Good morning to all. Myself Dr. Dipali Amb, Assistant Professor Zoology, MJB गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज इंदौर। आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है एस्टेरियस या स्टारफिश में वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहनी तंत्र। एस्टेरियस या स्टारफिश फाइलम इकाइनोडर्मेट का एनिमल है। इकाइनोडर्मेट ऐसे एनिमल होते हैं जो पूरी तरीके से समुद्र में रहते हैं। इन एनिमल में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और ये जो एनिमल रहते हैं इनके शरीर के अंदर पांचों भुजाओं से घिरा हुआ विशेष प्रकार का तंत्र होता है जो विभिन्न कार्यों को परफॉर्म करता है, जो कि इस एनिमल की विशेषता है। जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें दो डायग्राम रिप्रेजेंट किए गए हैं। एक एक्सटर्नल फीचर में एबोरल सरफेस को दर्शाते हुए और दूसरा एब ओरल सरफेस के जस्ट पीछे ओरल सरफेस को रिप्रेजेंट करते हुए। ये जो डायग्राम है वो है एबोरल सरफेस का, जो कि माउथ के जस्ट ऑपोजिट पाई जाती है और इस जगह पर एनस होता है, इसलिए इसको एबोरल सरफेस कहते हैं। दूसरी सरफेस जहाँ पर माउथ होता है वो होती है ओरल सरफेस। जैसा डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक 5 भुजा को मिलाकर बनने वाली डिस्क पाई जाती है। इसकी ठीक सेंटर में पांचों भुजाओं को जोड़ती हुई उसे कहते हैं सेंट्रल डिस्क। बीच में डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दो भुजाओं के इंटर रेडियस पर उसे मैड्रीपोराइड कहा है। भुजाओं के सिरे पर बहुत सारे स्पाइन्स पाए जा रहे हैं। देन 5 भुजाओं को रिप्रेजेंट किया गया है। ओरल सरफेस पर ग्रूव्स पाए जा रहे हैं जिन्हें एम्बुलेक्रल ग्रूव्स कहा गया है। ये सारा डायग्राम में क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे जल संवहनी तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम की। जल संवहनी तंत्र या वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है इकानोडर्मेट एनिमल की विशेषता होती है। ये केवल स्टारफिश और इसी तरीके के एनिमल जो कि इकानोडर्मेट एनिमल रहते हैं उनमें ही पाए जाते हैं। दूसरा एक और विशेष तंत्र है जिसे कहते हैं केनाल सिस्टम, जो कि पोरीफेरेंस एनिमल में पाया जाता है एनिमल किंगडम के अंदर। जल संवहनी तंत्र यह वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशन में मदद करता है। इन जंतुओं के शरीर में ये समुद्र के जल और अमीबाइड ग्रेन्यूल्स को धारण किए हुए एक जटिल नालों का तंत्र बन जाता है, जटिल नलिकाओं का तंत्र बन जाता है, जो कि वास्तव में जंतु के सिलोम का मॉडिफिकेशन होता है तथा लार्वा की बाई हाइड्रोसिल से बनता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि जो एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैसे डेवलप होता है। तो ये लार्वा की बाई हाइड्रोसिल, सिलोम में जो हाइड्रोसिल होती है बाई साइड की, उससे डेवलप होता है। इस तंत्र की समस्त जो ट्यूब्स रहती हैं वो मस्कुलराइज्ड रहती हैं, पेशी रहती हैं तथा अंदर से सिलिएटेड एपिथेलियम द्वारा आस्तरित रहती हैं। स्टारफिश या सागर तारा, इसमें पाए जाने वाले जो संवहनी तंत्र रहते हैं उसमें जैसे डायग्राम में दर्शाया गया है ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं। इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है रिचेस एंड ग्रूव। सबसे पहले डायग्राम में जो है मैड्रीपोराइड का एक ओवर आउटर व्यू रिप्रेजेंट किया है। साथ ही इसमें मैड्रीपोराइड का वीएस भी रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें लेमिली,
केनाल स्टोन, डॉर्सल सैक, एक्सियल ऑर्गन, एम्पूला, केनाल और कलेक्टिंग कैनाल और मैट्रिपोराइड और पोर कैनाल को रिप्रेजेंट किया हुआ है। मैट्रिपोराइड। अब ये मैट्रिपोराइड क्या होता है? मैट्रिपोराइड एक हल्की जैसा अम्ब्रेला होता है उस तरह की रचना होती है और इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं छलनी की तरह। ये गोल और कैलकेरियस होती है। ये जो रहती है छलनी, ये सेंट्रल डिस्क की एब ओरल सतह पर स्थित रहती है तथा यह किसी एक इंटर रेडियस पर दो पास की भुजाओं के मध्य में पाई जाती है, जैसा हम डायग्राम में देख पा रहे हैं। मैट्रिपोराइड, मैंने इसको इनलार्ज करके दिखाया आपको। मैट्रिपोराइड को ये ए शेप्ड कैनाल में ओपन होती है और ये ए शेप्ड कैनाल 5 भुजाकार रेडियल कैनाल में खुलती है। मैट्रिपोराइड के अंदर लगभग 250 के आसपास बारीक बारीक छिद्र होते हैं और इनमें से जो प्रत्येक पोर रहता है ये अपने नीचे एक पोर कैनाल में खुलता है। सभी पोर्स मतलब 250 पोर्स एक बड़े आकार की कैनाल में ओपन हो जाते हैं जिन्हें कलेक्टिंग कैनाल कहते हैं और ये कलेक्टिंग कैनाल अंतः मैट्रिपोराइड के नीचे एक बैग के समान स्ट्रक्चर जिसे एम्पूला कहते हैं में ओपन होती है और ये एम्पूला अपने नीचे स्टोन कैनाल में ओपन होता है। सेकंड जो कैरेक्टर है इसका स्ट्रक्चर है इसका स्टोन कैनाल। इसे मैट्रिपोरिक कैनाल भी कहते हैं। ये एस के आकार की होती है जो ओरल सरफेस पर जहाँ माउथ पाया जाता है उसके चारों ओर पाई जाने वाली रिंग कैनाल में खुलती है। इसकी दीवार पर कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे छोटे छोटे छल्ले होते हैं, इसलिए इसे स्टोन कैनाल भी कहते हैं। यह अंदर से लॉन्ग सीलिएटेड एपिथेलियम से आस्तरित रहती है। ये सीलिया इसे समुद्री जल की धारा को इस कैनाल के अंदर खींचते रहते हैं। सीलिया मदद करते हैं कि जो समुद्री वाटर है, वाटर करंट रहती है इस कैनाल के अंदर रेगुलरली आती रहे। इसके अंदर स्पाइरल लाइक लेमिली भी पाई जाती है। देन रिंग कैनाल। रिंग कैनाल एक चौड़ी 5 भुजाओं वाली नाल है। ये ओरल सरफेस पर पाई जाती है। माउथ के नीचे ईसोफेगस के चारों ओर एक रिंग बनाती है, 5 भुजाकार रिंग बनाती है, सेंटर में पाई जाती है और इसी से पांचों भुजाओं को कैनाल्स भी जाती है। टीडमैन बॉडीज़। टीडमैन जो बॉडी थी इसकी टीडमैन नाम के साइंटिस्ट ने स्टडी करी है, दैट्स वाई नोन एज टीडमैन बॉडीज़। ये छोटी गोल ग्लैंडुलर या ग्रंथिल रचनाएं होती हैं और ये भीतर की ओर उभरी हुई रहती हैं। इनको रेसिमोस ग्लैंड्स भी कहते हैं और ये जो रहती हैं स्टोन कैनाल के रिंग कैनाल में खुलने के स्थान को छोड़कर शेष सारी जगह प्रत्येक रेडियस और इंटर रेडियस पर के बीच में पाई जाती है। इनका टोटल नंबर जो रहता है 9 होता है। प्रत्येक टीडमैन बॉडी जो रहती है होलो होती है। इसकी दीवार पर दीवार जो रहती है पेरिटोनियम की बनी होती है। इसकी कैविटी में कनेक्टिव टिश्यूज़ और मस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ या फाइबर्स का बना एक स्ट्रोमा बंद रहता है। स्ट्रोमा में अनेक रेडियली अरेंज्ड ट्यूब्स रहती हैं जो रिंग कैनाल से संबंधित रहती हैं। इन कैनाल्स की
कोशिका के माइक्रोविलाई के मध्य में एक फ्लैजुलम होता है। टीडमैन बॉडीज या टीडमैन के जो स्ट्रक्चर के कार्यों के विषय में अभी तक पूरा नॉलेज नहीं है, परंतु कुछ लोग इसे फिल्टरिंग एपरेटस की तरह मानते हैं। उनके मुताबिक ये एंजाइम बनाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये लिम्फ ग्लैंड्स हैं जो जल संवहनी तंत्र के लिए अमीबाइड सेल्स बनाने का काम करती है, ऐसा माना जाता है अलग अलग वैज्ञानिकों और विद्वजनों के द्वारा। देन पॉलियन वेसिकल्स ये पियर शेप नाशपाती के आकार के पतली दीवार वाले सिकुड़ने वाले ब्लैडर की तरह होते हैं जो भुजाओं के इंटर रेडियस के पास स्थित रहते हैं तथा रिंग कैनाल में उसकी बाहरी सतह पर खुलते हैं। संभवतः इनके अंदर वाटर स्टोर रहता है और ये वाटर स्टोरिंग ऑर्गन की तरह काम करते हैं। रेडियल कैनाल पांचों आर्म्स रिंग कैनाल के 5 कोणों से बाहर की ओर 5 रेडियल कैनाल में निकलती हैं। प्रत्येक रेडियल कैनाल अपनी कॉरस्पॉन्डिंग आर्म अपने संगत की भुजा में अंतिम सिरे तक फैली रहती है। रेडियल कैनाल आर्म की एम्बुलेक्रल ग्रूव में रेडियल नर्व के ऊपर स्थित रहती है और आर्म के सिरे तक पहुंचकर टर्मिनल टेंटिकल की कैविटी में एंड होती है। लेटरल कैनाल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लेटरल या पार्श्व नलिकाएं। प्रत्येक भुजा में उसकी रेडियल कैनाल पूरी लंबाई में दोनों ओर सकरी लेटरल कैनाल्स की पंक्तियां निकली रहती हैं। इन्हें पीडियल कैनाल या लेटरल कैनाल भी कहते हैं। इनके किनारों पर ट्यूब फीट पाए जाते हैं और ये ट्यूब फीट में ओपन होती हैं। प्रत्येक ट्यूब फीट 3 संरचनाओं के जॉइंट होने से बनता है। इसमें एक बैलून की तरह या गोलाकार सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एम्पूला। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो है पोडियम, जैसा कि एम्बुलेक्रल ग्रूव से होकर फैला हुआ नली के आकार का ये ट्यूब फीट का मध्य भाग होता है। और तीसरा इसका पार्ट है सकर। पोडियम के ठीक नीचे की ओर एक प्याले नुमा या मग के आकार का सकर होता है। ट्यूब फीट की दीवार बहुत मजबूत लॉन्जिट्यूडनल मसल्स की बनी होती हैं। इसके अतिरिक्त एम्पूला की दीवार में सर्कुलर मसल्स होती हैं, जबकि पोडियम की दीवार में संयोजी ऊतक से बनी रिंग पाई जाती है। फंक्शन: वाटर वेस्कुलर सिस्टम अंदर से सीलिया द्वारा आस्तरित रहता है तथा समुद्री जल के समान एक द्रव्य से भरा रहता है। यह द्रव चालित दबाव उपकरण यानी कि हाइड्रोलिक प्रेशर एपरेटस के समान कार्य करता है तथा इधर उधर लोकोमोशन में भी मदद करता है। इसके अतिरिक्त यह किसी सरफेस से चिपकने, भोजन पकड़ने और रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। तो ये इसके मुख्य फंक्शन है। अब ये चलन किस तरीके से करता है, सरफेस से कैसे चिपकता है, इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले लोकोमोशन इस एनिमल के वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो सीलिया रहते हैं, सीलिया रेगुलरली मूवमेंट करते रहते हैं और समुद्र का जल मेडिपोराइड से वाटर वेस्कुलर के अंदर पहुंचता है और अंत में ये ट्यूब फीट के एम्पूला में भर जाता है। जब एम्पूला, जो कि बैलून के लाइक स्ट्रक्चर है, सिकुड़ता है तो उसका द्रव पोडियम में पहुंचता है और पोडियम में दबाव बढ़ने के कारण ये फूल जाता है। लास्ट में ये ट्यूब फीट बाहर की ओर सन्मुख होकर आधार से अपने सकर से चिपक जाता है। जब सभी ट्यूब फीट एक साथ सिकुड़ते हैं,
शरीर को आगे की ओर धक्का दे दिया जाता है या धकेल दिया जाता है। पेशियों के सिकुड़ने से द्रव पोडियम से फिर से एम्पुला में आ जाता है, जिससे ट्यूब फिट के सिरे पर फिर दबाव कम हो जाता है और इस प्रकार ये आधार स्वतंत्र हो जाता है। इस तरीके से एक बार फैलना और दूसरी बार सिकुड़ना, ये प्रोसेस बार बार होती रहती है और इस तरीके से जंतु के शरीर आगे की ओर बढ़ जाता है। इस तरीके से इस एनिमल में, स्टारफिश में लोकोमोशन होता है। देन बेस से चिपकना। ट्यूब फिट के अंदर द्रव का दबाव बढ़ने के कारण ये अपने चारों सिरे पर फूल जाते हैं और इस फूलने के प्रोसेस के कारण ये सकट्स की मदद से चिपक जाते हैं। देन भोजन कैच करना या पकड़ना। ट्यूब फिट से सकर्स भोजन को पकड़कर ग्रहण करने में भी मदद करते हैं। देन रेस्पिरेशन। ट्यूब फिट की पतली जो वॉल रहती है रेस्पिरेटरी क्रिया में इन्वॉल्व होती है। यहाँ पर गैसेस का विनिमय होता है और इस तरीके से ये श्वसन को परफॉर्म करते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम रिप्रोडक्शन और उत्सर्जन में भी मदद करता है, ऐसा भी माना जाता है। तो ये जो मैंने डायग्राम और के थ्रू एक्सप्लेन किया स्टारफिश और उसमें एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो एनिमल के लिए ये जो एक्स्ट्रा सिस्टम पाए जाते हैं विशेष कार्यों को परफॉर्म करने में मदद करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पोरिफेरा में पाया जाने वाला कैनाल सिस्टम और स्टारफिश में पाया जाने वाला एम्बुलेक्रल सिस्टम या वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत ही एनिमल के लिए मददगार साबित होते हैं। थैंक यू।